बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल तो कोरोना में मेला हम तो आ ही नहीं सके। फिर पिछले बरस हुआ, पिछले बरस मैं आया, एक ही दिन रहा, रात को चला गया। इस बार बहुत ये सौभाग्य की बात है कि अवसर मिला है कि हम पूरे 4 दिवस तक इस संत समागम समारोह का, संत समागम मेला का आनंद और लाभ दोनों प्राप्त कर सकते हैं। और अभी देखिए, अभी पूस का महीना चल रहा है और आज हो गया दूज, शुक्ल पक्ष का दूज हो गया। अब ये 12-13 दिन में पूस पूर्णिमा आ जाएगा, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी लोग क्या बोलते हैं, छेरछेरा पुन्नी। छेरछेरा पुन्नी के दिन हमार छत्तीसगढ़ में, हमार छत्तीसगढ़ के परंपरा है छेरछेरा मांगे के। छेरछेरा माई कोठिक धान ला, और तो हमार छत्तीसगढ़ के माई कोठित खुदे चल के आगे है। आए है कि नहीं आए बताओ? हमार छत्तीसगढ़ के माई कोठी कौन हरे? इन आए नहीं। तो छेरछेरा के जो आने वाला महीना चला थे, तो यह अवसर में हमन मांगे में काबर कमी करी। तो खर्रा में मांग शुरू कर दो का? शुरू कर दो। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पिछले गत वर्ष आपसे व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी तब भी, और पिछले बार जब आप इस समारोह में आए थे तब भी आपसे चर्चा हुई थी कि यह मेला क्षेत्र आरक्षित है, लेकिन हमको इस किनारे में 100 बाई 600 का लगभग 60,000, 1.5 एकड़ से कुछ कम, अगर आप ये भूमि, अब यहाँ तो पंजीकृत संस्था नहीं है, तो दामाखेड़ा की संस्था जो 1949 में पंजीकृत हुई है, श्री सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 1/1949। और ये हमारी संस्था का पंजीयन, आज मैं बता रहा हूँ सार्वजनिक तौर पर, आज मैं बता रहा हूँ, हमारे गुरुजी ने बताया था, ये हमारे गुरुजी के कार्यकाल में ये हमारी संस्था पंजीयन हुई थी। हमारी संस्था को पंजीयन कराया था पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने। पंडित रविशंकर शुक्ल हमारे मध्य प्रदेश, जब सीपीएन बरार से जब अलग होकर मध्य प्रदेश राज्य बना, तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। पंडित रविशंकर शुक्ल, नए जो अभी नए पीढ़ी के बच्चे हैं वो शायद बहुत कम जानते होंगे, हमारे विद्याचरण शुक्ल हुए, श्यामाचरण जी शुक्ल हुए, इनके पूज्य पिताश्री थे ये पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो उनका जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तब दामाखेड़ा का जो मठ था, उस मठ में बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रय लिया करते थे पुराने जमाने में। बाहर से, अन्य राज्यों से भी आते थे, वहां आश्रय लिया करते। और पंडित रविशंकर शुक्ल जी लगातार उनसे मिलने वो भी आया करते थे, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वहां साधु संतों के बीच रहा करते थे। तब से गुरु, उस समय हमारे गुरुदेव का बाल्यावस्था था, बाल्यावस्था था मतलब 14-15 बरस के थे। तब से उनका बहुत ही हार्दिक लगाव पंडित जी के प्रति था, जिसके फलस्वरूप देश की आजादी के पश्चात पंडित जी ने हमारे गुरुजी से कहा, और उनकी बात मानते हुए हमारे गुरुजी सहमत हुए, और दामाखेड़ा आश्रम की जो संस्था है वो उनके कर कमलों से ही पंजीयन उसका हुआ था 1949 में। तो मैं जो ये पट्टा है, ये मैं क्या बोलते हैं, जो 600 फीट का, मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि ये अगर भूमि का इस तरफ से, किनारे से एक पट्टा हमें इस संस्था को आवंटित कर दिया जाए, तो शासन सरकार के द्वारा बहुत अच्छा, बहुत कुछ हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सुंदर विकास हो रहा है। लेकिन एक हम कबीरपंथियों की भावना होती है
कि ये क्षेत्र, यह स्थल एक हम कबीरपंथियों के लिए एक मेला क्षेत्र बन गया है। साधु संत पधारते हैं, सत्संग भजन कीर्तन होता है, मेला लगता है, पर्व होता है। तो हम कबीरपंथी भी अपना सहयोग दें, कुछ निर्माण करें। तो अगर इस संस्था को ये आवंटित कर दिया जाएगा तो हम कबीरपंथी लोग भी एक एक गांव मिलकर एक एक निवास करने के लिए एक एक हॉल बनाते जाएंगे या बड़ा शेड बना देंगे। ऐसा कुछ हम लोगों की भी भावना है। इसके तहत मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय साहू जी और आदरणीय चौबे जी और हमारे भाई गुरदयाल बंजारे जी के क्षेत्र में हम कबीरपंथियों का एक गांव और है। आप लोग जानते हैं ना? आप जानते हैं? नवागढ़ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है गांव बघुली, ग्राम बघुली। हमारे गुरुदेव का पैतृक ग्राम जिला कबीरधाम में ग्राम बहरमुड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, 13वें वंशगुरु के पश्चात उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पत्र अपनी धर्म पत्नी को, गुरु माता को उन्होंने पत्र लिखा था कि ग्राम बहरमुड़ा में जो गुरु गोसाई परिवार है, वहां जो प्रथम पुत्र जन्म लेंगे उन्हें गोद लेकर इस गुरु परंपरा को आगे बढ़ाना है। तो सन 1935 में हमारे गुरुदेव का जन्म हुआ और सन 1938 में कबीरपंथ की गुरु माता, कलाप माता थी उस समय, कलाप देवी कहते थे, कलाप माता ने हमारे गुरुदेव को गोद लिया। तो वहां जो गुरु गोसाई परिवार था, उस समय मालगुजारी चलती थी, तो 5 गांव उनके पास था। तो जब वहां से उनके पुत्र को हमारी गुरु माता ने गोद लेकर गुरु गद्दी पर स्थापित किया, तो उन्होंने अपने 5 गांव में से एक गांव, बघली गांव भी था उसमें शामिल, तो 5 गांव में से ये बघली ग्राम की खेती को, ये गुरु गद्दी दामाखेड़ा को उन्होंने अर्पण कर दिया। उसके बाद देश आजाद हुआ, मालगुजारी ये सब खत्म हो गई। तो वहां आज की तिथि में इस संस्था के नाम से ही है वो सारा, वहां जो कुछ भी है ये जो दामाखेड़ा की संस्था है उसी के नाम से है। तो वो कबीर आश्रम दामाखेड़ा की एक तरह से प्रमुख खेती वहां होती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, 21वीं सदी के 22 साल गुजर जाने के बाद भी बरसात में आप उस गांव में न जा सकते हैं, न उस गांव से बाहर निकल सकते हैं। और ज्यादा पानी आ गया, रपटा बना है, चारों तरफ नदी से घिरा है मानो। और सिर्फ एक गांव नहीं, मेरे ख्याल से 5-6 गांव हैं उसके साथ, छोटे छोटे बिल्कुल छोटे गांव। वहां ऐसी विकट स्थिति हो जाती माननीय मुख्यमंत्री जी, जब बारिश का मौसम आता है, जब पानी चढ़ जाता है, तो अगर आदमी बीमार मरता भी क्यों न रहे, वो बाहर नहीं निकल पाता है मुख्यमंत्री जी। वहां के लिए मैं आपसे बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर ये मैं निवेदन करूंगा, विशेष तौर पर निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, कि ग्राम बघली, जनपद पंचायत नवागढ़, में झांकी नहर पुल से नेवसा गांव नया पास होते हुए बघली कबीर आश्रम तक, कबीर बघली गांव तक सड़क मरम्मत एवं सड़क चौड़ीकरण कार्य। लेकिन इसमें नहर का जो दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मतलब बना तो हुआ है, लेकिन बरसात में आप गाड़ी मोटर लेकर वहां जा ही नहीं सकते। सिर्फ पैदल और पैदल, अगर नदी में पानी कम रहे तो पैदल ही निकल सकते हैं। मतलब 4 से 5 किलोमीटर आपको पैदल चलना ही पड़ेगा, ऐसी स्थिति है। ये निवेदन मैंने जब हमारे आदरणीय साहू जी हमारे सांसद थे, दुर्ग क्षेत्र के सांसद थे,
मैंने ये निवेदन, रायपुर में समारोह हुआ था, पंच शताब्दी समारोह, मैंने आदरणीय साहू जी से निवेदन किया था कि उस गांव की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेकिन थोड़ी विस्मृति उनको हो गई तो रह गया। मैंने वहाँ के सरपंच को यहाँ बुलाया है, आपकी कृपा होगी तो 2 मिनट आप मुझसे मुलाकात कर लेंगे। और ग्राम बगुली से बाघोल सड़क निर्माण वाले चौड़ीकरण का, इसमें कुछ स्वीकृत भी हो गया है माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वीकृत हो चुका है, लेकिन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत नेवसा में उप स्वास्थ्य केंद्र एवं ग्राम पंचायत भवन निर्माण कार्य, ये हमारा एक गांव है कबीरपंथियों का, उससे लगा हुआ ये विषय, उससे जुड़ा हुआ ये विषय है, इसलिए मैं बहुत विनम्रता से आपसे ये निवेदन करता हूं कि, और माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत ही छोटे छोटे गांव हैं। पहले तो हमारा गांव बघली पंचायत भी नहीं था, नेवसा पंचायत के अंतर्गत आता था, आश्रित गांव था, अब पंचायत हो गया है। तो इसके लिए मैं विशेष निवेदन करता हूं, और ज़्यादा कुछ आपके सामने ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं। यहाँ जितने लोग हैं आपके विचार जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ की बागडोर आपके हाथ में है, आपकी और क्या योजना है, आप किस तरह हमारे छत्तीसगढ़ को विकास के मार्ग पर और आगे किस तरह से ले जाएंगे, क्या क्या आपकी योजनाएं हैं इस राज्य के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी को सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया यहां पधार कर अपने विचारों से हमें लाभान्वित करने की कृपा करें। साहेब बंदगी। प्रातः स्मरणीय पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब, डॉक्टर भानु प्रताप गुरु गोस्वामी साहेब, मंत्री अमर PWD और गृह विभाग के मंत्री आदरणीय बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, बहुत ही सम्मानीय और वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे जी, भाई आशीष छाबड़ा जी, गुरदयाल बंजारे जी, शशि प्रभा गायकवाड़ जी, साथ ही सब संत समाज उपस्थित, सब सियान मन, दीदी बहनी मन, नौजवान संगवारी मन, लइका मन, अभी बहुत सुंदर नृत्य भी प्रस्तुत करी समर नूनी मन, और साथ ही आयोजन समिति से जुड़े हुए सब साथी मन, सब हो जनला साहेब बंदगी। आचार्य पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब और सभी जतेक भी अनुयायी है सब जनला वंदन करते हुए 9 साल से लोलेसरा में पंत श्री हुजूर उग्रनाम साहेब की स्मृति में भव्य संत समागम मेला के आयोजन हो है। और साहेब अभी बताइए कि 2 साल कोरोना कारण से नहीं हो पाई, लेकिन
ओकर पहले ही हमन आए रहे तो चौबे जी साहू जी सब साथ में रहें, आशीष भाई बिरी से बहुत जोरदार बेमे तरह से पूरा रैली निकले रही से और यहाँ तक आए रहें। कल एक शुरुआत हुई बहुत सुंदर, और साहेब के बोले के बाद और कुछ बोले के नहीं रह जाए। साहेब बंदी कतेक बढ़िया विवेचना करीस, ओकर अर्थ बताइस। हमू मन कबीर पंथी मन ला देखथन तो साहेब बंदगी के थन, ताम्रध्वज भैया मिलते कैबिनेट के बैठक में तो साहेब बंदगी के थन, लेकिन हम तो भैया चला कहा वही साहेब करथन करके। लेकिन आज साहब बताइए कि साहब के मतलब का, जिन शरीर के अंदर में घट के अंदर में जिन परमात्मा विराजे है, साहेब बैठे है, ओकर बंदगी करना। तो आज बहुत बढ़िया से बात बताई और वर्ण व्यवस्था के बारे में भी बहुत विस्तार से चर्चा करी। जिन समय ये वर्ण व्यवस्था बनाए रही साहब, तेन समय बनैया मन ला ये नहीं मालूम रही कि समाज में आते कन सैकड़ों हजारों साल बाद ऐसे परिवर्तन आ जाए। तो जैन मन शिक्षा के काम करत रही से वो मन ब्राह्मण हो गए, शिक्षा देख भी काम कर रहे थे, लेख काम करत रही से, लेकिन बाद में वो जाति हो गए। जिन सुरक्षा करत रही से उन क्षत्रिय हो गए, व्यापार व्यवसाय करत थे ते मन वैश्य हो गए, और जतेक जन मेहनत के काम करते वो सब शूद्र में आ गए। लेकिन अब वो ये जन वर्ण व्यवस्था जाति में जन बदलीस वो बड़ा नुकसान हो। सब पूरा दुनिया में जन अस्पृश्यता है वो हमारे समाज के माथा में कलंक के रूप में आज भी हम देखथन। और समाज में जब जब भी ये प्रकार की विकृति आया है, कोई न कोई संत धरती में अवतरित हो है और वो समाज ले एक रास्ता दिखाए के काम करे। हमारे देश वैसे ऋषि मुनि मन के देश, और आप सब जाना था अभी साहब बताइस कि कैसे कबीर पंथ में सबो धर्म के सबो जाति के मानने वाला मन है। तो मैं कहना चाहता हूं ये सत्ता है ना साहब, वो संघर्ष से मिलते, और संघर्ष जब होते तो संघर्ष मतलब लड़ाई झगड़ा होते। आज चुनाव का राजनीति है, प्रजातंत्र है, तो वैचारिक लड़ाई होते। वो समय राजतंत्र रही से तो गला काटे काम करते रही से, सत्ता छीने काम होते रही से, तलवार चले बंदूक चले। तो उस समय संघर्ष रही सत्ता के। जब सत्ता के संघर्ष करे के बाद समाज में जिन दुष्प्रभाव पड़ते वो दुष्प्रभाव खत्म करे बर ही संत मन के अवतरण होते और समाज में समरसता और भाईचारा बनाए काम करते। वही प्रकार से संत श्री कबीर साहब के भी अवतरण वही प्रकार से हुए कि सब समाज में जिन विषमता है, बहुत अकन बुराई आ गई से वो दूर करे बरईस। और कबीर साहब जिन्हें तेन आदमी ले जीवन जिए के कला बताइस कि कैसे हमारे जीवन जीना चाहिए, हमारा उद्देश्य का है, जन्म लेके जीवन के उद्देश्य का है, मानवता के उत्थान कैसे हुई। काबर के सत्ता के संघर्ष में धरती पता नहीं दुनिया में कतेक बार लाल हो चुके हैं, और धर्म के नाम से भी कतेक लड़ाई हो चुके हैं। लेकिन ऐसा समय में कि हम कैसे मानव एक समान मानते हुए, मानवता के सम्मान करते हुए, एक दूसरे के हृदय में ईश्वर मानते हुए सबके सम्मान करना है। और फिर कबीर जी तो फिर प्रेम के कवि, समाज में परिवार में व्यक्ति के बीच में प्रेम भाव होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ सकते। ये बात कबीर जी के। और आज 600 साल बाद भी कबीर के वाणी आज भी समाज में सत्ता के संघर्ष में जिन दुष्प्रभाव पड़ा थे समाज में, बोला यदि दूर करना है तो कबीर के रास्ता में ही चल के दूर किए जा सकते। आज भी सत्ता पाए बर हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लड़ात बैठे, लेकिन ये कबीर के रास्ता है, संत महात्मा मन के रास्ता है, जिन ये जिन खाई घाव पैदा करते तिल मिटाए काम करते। और यही सब संत महात्मा मन के जिनवाणी है तो हमारे संविधान में है। और संविधान के व्यवस्था के तहत सब जन सत्ता के माध्यम से सबके सेवा होना चाहिए। सेवा एक ऐसे माध्यम जिन चाहे अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, नौजवान हो, एक सबके सेवा करना है।
ये कबीर के रास्ता और वही हमारे संविधान में व्यवस्था है। और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार वो दिशा में काम करत। हमारी सरकार सबसे पहली बात यह है कि आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ के आदमी मन कैसे मजबूत होए, और मजबूत करे बर ये प्रदेश है तेन धान के कटोरा कहलाते किसान मन के प्रदेश। तो सबसे पहले किसान मन के आर्थिक इसी से सुधारे काम करें, आर्थिक रूप से मजबूत बनाए काम करें। नहीं तो समय री से कि एक समय कहा है कि किसान कर्ज में पैदा होते और कर्जे में मर जाते, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है। कोई किसान के सिर में कर्जा के बोझा नहीं है। कर्जा उतारे काम पहले करें ना, ओकर उत्पादन की कीमत देख काम लोग दोबारा करें। चाहे वो धान बोए, चाहे वो गन्ना बोए, चाहे मक्का बोए, चाहे कोदो बोए, कुटकी बोए, रागी बोए, वो सब के समर्थन मूल्य आज पूरा देश में सबसे ज्यादा यदि धान की कीमत मिला तो छत्तीसगढ़ में मिला था। सबसे ज्यादा गन्ना की कीमत कम हुई तो छत्तीसगढ़ में। कोदो कुटकी के भारत सरकार समर्थन मूल्य घोषित नहीं करे, हम छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी की भी समर्थन मूल्य घोषित करें और खरीदे की व्यवस्था। तो ये प्रकार से सबसे पहले हमारे अन्नदाता मन है तेला मजबूत करे काम हमारे छत्तीसगढ़ सरकार करी। दूसरा अर्थव्यवस्था सुधारे काम जन मजदूर मन बढ़े, भूमि श्रमिक न्याय योजना हम लागू करें कि जेकर के 1 डिसमिल भी खेती की जमीन नहीं है वो 7,000 रुपये सालाना देना। यूं हिंदुस्तान में कोनो जगह ये योजना लागू नहीं है। और तीसरा गायक नाम से बहुत राजनीति हो साहब, आप सब जाना था और हम सब भोगे भी हैं। पूरा देश में कतेक लड़ाई झगड़ा मार पीट खून खराबा भी होए, लेकिन गौ माता की सेवा नहीं होती से हम तो गोबर खरीद के भी गौ माता से, भाई गौ माता चारा खावावे तब तो गोबर मिलेगा, तो गोबरेल खरीदे शुरू करवाएं, गोधन न्याय योजना शुरू करें और ओकर माध्यम से जहां लोगन के अर्थव्यवस्था सुधारे काम करें, गौ माता की भी सेवा करें। आज वर्मी कंपोस्ट बनाथन, खेत में डाला था तो धरती माता के भी छत्तीसगढ़ मातारी के हम पूजा करें, तो धरती माता की भी सेवा करे काम हमारे छत्तीसगढ़ सरकार करत। तो लोगन के जीवन स्तर ऊपर उठाए के काम, चाहे किसान हो, चाहे गौपालक हो, चाहे मजदूर हो, ओकर आर्थिक स्थिति सुधारना चाहिए। दूसरा काम शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार हमारे काम चलत है। अब तो हमारे साल जतका भी स्कूल है वो हमारे विद्या के मंदिर कहलाते, जीर्ण शीर्ण नहीं होना चाहिए। अभी 17 तारीख के 4 साल हमारे सरकार के पूरा हुई, 1,000 करोड़ रुपया दे हो ताकि जतका स्कूल मन है तेकर अतिरिक्त कमरा बने, जीर्ण शीर्ण है तेनो सुधरे, और रंग रोगन होना चाहिए। अब तो गोबर के पेंट भी बना था, कई जगह हमारे प्रदेश में शुरू हुए साहब गोबर के प्राकृतिक पेंट। कुमारप्पा स्वामी जी से गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक, ओकर नाम से एक फाउंडेशन बने जयपुर में, कुमारप्पा स्वामी के फाउंडेशन, ओकर साथ हमारे मन के MU हुई और ओकर मन के जिन टेक्नोलॉजी है ओकर माध्यम से जो हमारे गौठान मन में कई जगह हम उत्पादन करत हन। अभी रायपुर नगर निगम जिन कार्यालय है तेन भी प्राकृतिक पेंट से पोताई हुए, तो हमन अब वो पेंट ला जतका स्कूल बना थे तेला ओकर से पोताई करबो ताकि हमारे वो जिन महिला मन काम करते थे वो रोजगार भी मिले, 4 पैसा ओकर आमदनी हो और हमारी स्कूल भी बड़े सुंदर दिखाए। तो यह प्रकार की व्यवस्था आज रोजगार के बड़ा समस्या, रोजगार के दूर करे बर लगातार हमारे सरकार काम करत है। जहां किसान मन के, मजदूर के, महिला मन के रोजगार के वही प्रकार से रीपा हमन शुरू करे हैं। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क महात्मा गांधी के जन ग्राम स्वराज्य तेकर कल्पना करते हुए उल हमन शुरुआत करें और ओकर माध्यम से हमन नौजवान लड़का मन ला भी रोजगार दे के काम करबो। अब बाबा राम देश भर कावर सरसों तेल ला बेचीगा, हमारो गांव के बेटी बेटा मन नहीं पेर के बेच सकते, ओकर से तेल घानी बोर्ड भी बनाए। जिन गौठान है तेन तेल पेरे एक मशीन भी देथन, आटा बनाए भी मशीन देथन, धनकुट्टी भी देथन। तो तमाम प्रकार के सुविधा हमन उपलब्ध करा था ताकि हमारे लड़का मन रोजगार मिल सके। अभी वो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में जमीन भी उपलब्ध करा था, घेरा भी करबो, शेड भी बनाबो, पहुंच मार्ग भी बनाबो, बिजली भी आधा कीमत में देबो और बैंक फाइनेंसिंग की भी व्यवस्था करबो ताकि हमारे लड़का मन ला ओकर लाभ मिल सके। और जो उत्पादन है तेकर विक्रय की भी व्यवस्था मन करबो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगन ला रोजगार मिल सके। हमारे छत्तीसगढ़िया मन ला तो धंधा उंधा आए नहीं ज्यादा, कुछ समाज है चाहे केवट हो, ढीमर हो, मरार हो, देवांगन मन, ईच मन थोड़ी पारंपरिक रूप से धंधा करते, बचत मन ला तो बस खेती किसानी वाला रहना, तो धंधा उंधा होते का आए नहीं। तो ये सब व्यवस्था ला अभी जब का गौठान बने वो जिन सामान उत्पादन होते सब जिला में हमारे सी मार्ट बनाए, वो उत्पादन होते तो विक्रय व्यवस्था हो ताकि वो जिन महिला
मन उत्पादन करे थे और बेचे झंझट मत हो। तो ये प्रकार से आर्थिक रूप से संपन्न बनाए के काम स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम करा था। तो अब जिन बचे थे संस्कृति के जिन क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न जाति धर्म और संप्रदाय के मर थे और विभिन्न हमारे पंथ वाला मर रहे थे, तो वो सब चीज मतलब बढ़ावा दे में कोई प्रकार के हमारा भेदभाव नहीं करा था। जहाँ राम वर्गमन पर्यटन परिपथ बना था तो वहीं आदिवासी समाज के जिन देवगुड़ी है गोटुल है ओकरो निर्माण करे काम करत हन। हमारा आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय का अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन होते और साथ साथ अब कबीर पंथ के आपके मार्गदर्शन में अभी कबीर सरोवर के भी हम स्वीकृति प्रदान कर दें। अब ताम्रध्वज भैया माफी मांग रहे तो मोल ज्यादा कहे की जरूरत नहीं, लेट हो थे बजट उजट में सब हो गए, टेंडर हो गए, अब वो जनवरी से शुरू हो जाए कहा थे तो बहुत जल्दी शुरू करा दे भैया बढ़िया, तब जून जुलाई के दिन पानी गिरी तो भरे शुरू हो जाए। हमारे कर 5-6 महीना बचे हैं, वो बढ़िया से तेजी से काम होना चाहिए, उसमें कोई प्रकार के कमी नहीं आना चाहिए। यदि अच्छा आशीष भाई है यहाँ के लोलेसरा में भी यहाँ मेला स्थल में बढ़िया से साधु कुटीर बनना चाहिए, सामुदायिक भवन बनना चाहिए, साधु संत मनाहित कर्म के निवास होना चाहिए, तो उनमें कोई कमी नहीं आंदा। 1 करोड़ रुपए घोषणा करा था, बढ़िया से भवन बनना चाहिए, साधु संत भी रहा है और आम जनता भी आके निवास कर सका है। 1 करोड़ रुपया की घोषणा। दूसरा जन साहब जन बात कही ये जन जमीन है हो सकते है नोयत परिवर्तन करे लगी और सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन है, तो यदि उनमें कुछ चेंज वगैरह कर काबर को चारागाह जमीन कहा था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हम परिवर्तन नहीं कर सकन, तो ओकर बदला में कोई दूसर जमीन गांव वाला मन या ग्राम पंचायत प्रस्तावित कर दे तो जमीन के अदली बदली करके जमीन ला दिए जा सकते हो। लेकिन वो जमीन ला गाँव वाला मतलब बताया लगे लोले सरक सरपंच तो आये कहा किरण का नाम होकर नोनी के हाँ, तो वो बूता तोरे ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करवाबे ओकर बाद कलेक्टर ले देवे वो चेंज कराए लगे और तू ही मना डांगा लगा दो मैं यहाँ घोषणा कर दे तो फिर हो गई बूता, ठीक है। हाँ, तो वो जैन भी काबर की जैन जमीन है जेकर नाम से अलाट हो गए वो वापस कराना एक कठिन काम रहते। हम तो अब रविंद्र चौबे जी बैठे हैं हमारे वरिष्ठ मंत्री, अब वो कुक्कुट पालन बर बने दुर्ग में पहली, अब वो उन्हें कलेक्टेड बनावो कहा तो जमीन अभी हम ही मतलब नहीं मिला थे, कलेक्टेड बनाना दुर्ग में थे। अब वो में बड़ा मशक्कत करे लगती, जमीन की चीजें इतने रहे कि बहुत समय लगते। तो ये यदि जमीन यदि चारागाह के तो गांव वाला मतलब ही प्रस्ताव करके दे लगी मोला देम कोई तकलीफ नहीं, निश्चित रूप से ही जमीन हम उपलब्ध करावो, नहीं तो कोई दूसरी जमीन हुई तो कर बदला में बोला ट्रांसफर करा दे, तो ये प्रकार के काम करे लगी। दूसरा जन साहब जन केस के वो जन गांव है बगली, अब वहाँ बदली गांव थे रोड वगैरह बनाए के बाद है निश्चित रूप से ताम्रध्वज भैया PWD मिनिस्टर है ओकरे जिम्मेदारी देता हूँ। मैं घोषणा करा था कि वो रोड के बढ़िया चौड़ीकरण भी हो, पुल पुलिया की जरूरत पड़े, रफ्ता में काम नहीं चले पुल पुलिया भी जरूरत पड़े तो बोला परीक्षण करा ले और DPR बना ले और बजट में शामिल करके बोला स्वीकृत करा दे वो, ठीक है साहब। अब ताली उली जोर से बजाओ तब तो गाओ। और ग्राम पंचायत नेवसा में उस स्वास्थ्य केंद्र के भी मांग करे है, तब यहाँ गुरदयाल बंजारे बैठे तोरे क्षेत्र का मामला है, ठीक है नहीं घोषणा करना है नहीं करना साहब के भी आशीर्वाद है, गुरदयाल भाई के भी सहमति है, तो वो करबर उस स्वास्थ्य केंद्र के भी घोषणा करा था। तो 2-3 ठक बात रही से का बात कहते हुए हमारे जन सरकार है तेना जहां लोगन के आय बढ़ाए काम, दूसरा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, और तीसरा जन संस्कृति है हमारे छत्तीसगढ़ के जन पहचान है, कोनो सतनाम मानते, कोनो कबीर पंथ मानते, कोनो औ पंथ। अब ये खुद आशीष छाबड़ा कौन सा पंथ वाला हैं सिख पंथ है, तो एकरो बर गुरु नानक देव आर्य गढ़फुलझर उहुल हमारे धार्मिक पर्यटन के रूप में स्वीकृत करे हैं। तो ऐसे जैन भी है हमारे छत्तीसगढ़ जैन पहचान दिला थे।
और हम सब जन मानते हैं जो हमारा आस्था केंद्र है वो ला विकसित करे बर कोई प्रकार के कोताही नहीं बरता था, ज्यादा से ज्यादा राशि दे थन ताकि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति है तेन आगे बढ़े और ही हमारे मन के पहचान है। और सब जतका भी है सब ला मिला के एक जन संस्कृति होते थे, छत्तीसगढ़िया संस्कृति है और ही हमारे सबके पहचान है। तो वो आगे बढ़ाए के काम पुष्पित और पल्लवित करे काम हो छत्तीसगढ़ सरकार करा थे। तो लगातार साहब जिन आदेश करे है निश्चित रूप से वो आदेश के पालन हो ही बात तक कहते हुए अतिक संत समाज के बीच में बहुत मतलब हमारे पर तो यह बहुत ही गर्व की बात है कि गुरु गद्दे में बैठे के बाद भी ब्यास गद्दी से बैठे के बाद उन्हें से आशीर्वचन देते साहब, लेकिन जब हमन आथन तो खड़ा होके माइक से अपन बात ला कहते थे, हमारे मन पर बहुत गर्व की बात है। मैं साहब ला प्रणाम करते हुए आप सब ला प्रणाम करते हुए बोलो कबीर साहेब की जय, साहेब बंदगी साहेब। धन्यवाद। परम सौभाग्य है हमारा कि हमारे बीच हमारे अमूल्य अतिथिगण पधारे। हम आपका स्मृति चिन्ह के द्वारा स्वागत करना चाहेंगे। प्रस्थान से पूर्व परम पूज्य पंच श्री हुजूर साहब के कर कमलों के द्वारा श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश जी बघेल को स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाएंगे।